अगर आप चाहते हैं कि आपके 2.5 टन के इन्वर्टर एसी सारा दिन सोलर के ऊपर मुफ्त चले और वापडा को भी आप बिजली सेल करें और उसके लिए आप एक सस्ता और मयारी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की तलाश में हैं, तो आज ही ले आए प्राइमेक्स सोलर एनर्जी का वीनस 4200, जो कि आपके 1.5 टन के इन्वर्टर एसी को सोलर के ऊपर भी सारा दिन मुफ्त चलाने वाला है और वापडा को भी बिजली सेल करने वाला है। और इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कीमत बहुत सारी कंपनीज के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर से इंतहाई कम है। प्राइमेक्स वीनस 4200 के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कितना लोड चला सकते हैं और माहाना आपको बिजली के बिल में कितनी बचत होने वाली है, वापडा को आप कितनी बिजली सेल कर सकते हैं, और आखिर में इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कम से कम होलसेल प्राइस क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं प्राइमेक्स वीनस 4200 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन और लोड टेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं, फिर जनाब इसकी कम से कम होलसेल प्राइस के बारे में बताने वाला हूं। काइंडली इसको कंप्लीट लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। प्यारे दोस्तों, ये है प्राइमेक्स वीनस 4200 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स। ऊपर से आप देख सकते हैं, साइडों से देख सकते हैं डायग्राम बनाई गई है और दूसरी साइड के ऊपर स्पेसिफिकेशन शीट दी गई है इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते साथ ही जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिल जाता है एक अदद वारंटी कार्ड। प्राइमेक्स अपनी वीनस सीरीज के तमाम सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करता है। दूसरी साइड के ऊपर कुछ वारंटी की हिदायत दी गई हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, इसके मुताबिक की वारंटी क्लेम हो सकेगी। और यहाँ पर नीचे दिया गया कंप्लेंट नंबर, अगर आपके इन्वर्टर को कभी भी कोई मसला होता है, आप दिए गए कंप्लेंट नंबर के ऊपर कॉल करके अपने शहर में मौजूद सर्विस सेंटर के बारे में पूछ सकते हैं और वहां पर अपने इन्वर्टर को क्लेम करवा सकते हैं। यहाँ पर वारंटी की जो हिदायत है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वीडियो को पॉज करने के साथ साथ इस हिदायत को रीड कर सकते हैं। जो आपकी इन्वर्टर की वारंटी है वो इसी के मुताबिक होगी, अगर इसके अलावा होगी तो भाई वारंटी क्लेम नहीं होगी। उसी के साथ साथ दिए गए यूजर मैनुअल, जिसको रीड करने के साथ आप अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इन्वर्टर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में आता है। डिजाइन में देख लिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं, सबसे ऊपर दिया गया प्राइमेक्स सोलर एनर्जी का लोगो, उसके नीचे जनाब एक अदद दिया गया है वीनस सीरीज का लोगो, जो कि इंडिकेटर लाइट भी है स्टेटस के लिहाज से। एक अदद RGB LCD स्क्रीन दी गई है, जो कि टच तो नहीं है लेकिन RGB है। उसी के साथ साथ नीचे 4 सेटिंग्स के लिए बटन दिए गए, ये दबाने वाले हैं, टच नहीं है। उसके नीचे देख लिया जाए तो जनाब वीनस 4200 का जो ब्रांडिंग दी गई है और नीचे हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे देख लें तो सबसे पहले हमें AC इन की पोर्ट मिल जाती है, उसके बाद इसके अंदर डुअल आउटपुट दी गई है, एक मेन आउट है और एक सेकेंड आउट है। जो मेन आउट है वो 4200 वाट सपोर्ट करती है और जो सेकंड आउट है वो 1400 वाट को सपोर्ट करती है। नीचे आ जाए तो कम्युनिकेशन पोर्ट है, जहां पर अपनी वाईफाई डिवाइस लगा सकते हैं और उसी के साथ साथ अर्थिंग के लिए एक स्क्रू दिया गया है, यहाँ पर अपनी अर्थिंग की वायर लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ 2 अदद कूलिंग के लिए फैन दिए गए हैं, जो कि ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, जब आपके इन्वर्टर को जरूरत होगी तभी चलेंगे। बैटरी को देख लीजिए तो 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप अपनी बैटरी के टर्मिनल्स को लगा सकते हैं प्लस और माइनस के साथ, यानी कि गलत ना हो। पीवी इन की ऑप्शन दी गई है, जहां पर अपने 6200 वाट तक के सोलर पैनल्स को इजीली लगा सकते हैं, प्लस एंड माइनस दी गई है। नीचे वाली पट्टी को ओपन करने के साथ आप इसके अंदर कनेक्टर्स को देख सकते हैं, बैटरी के कनेक्टर्स को देख सकते हैं और सोलर के कनेक्टर्स को देख सकते हैं। साइड के ऊपर देख लें तो एक एंटी डस्ट किट है और उसी के साथ साथ ऑन ऑफ का बटन है। बाय द वे ये लोड के लिए होता है, इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए नहीं होता। उसी के साथ साथ नीचे दी गई है प्राइमेक्स वीनस 4200 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन शीट, जहां पर टोटल चीजें मेंशन की गई हैं। आप वीडियो को पॉज करने के साथ इस स्पेसिफिकेशन शीट को इजीली रीड कर सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर भी एक अदद एंटी डस्ट किट दी गई ताकि मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो प्यारे दोस्तों, अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, बात कर लीजिए इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की, लोड टेस्टिंग की और इसकी कम से कम होलसेल प्राइस की। सबसे पहले तो जैसा मॉडल से जाहिर है प्राइमेक्स वीनस 4200, इसका मतलब ये है कि ये 4200 वाट तक आपका लोड बर्दाश्त कर सकता है। आप इसके ऊपर 4.2 किलोवाट का लोड इजीली डाल सकते हैं।
बहुत सारी कंपनीज सोलर की सपोर्ट को मॉडल नंबर रखते हैं, जैसा कि अगर ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 6200 वाट सोलर को सपोर्ट करता है तो बहुत सारी कंपनीज पीवी 6200 लिख देती हैं मॉडल नंबर, जिससे कस्टमर को यह तासुर जाता है कि ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 6200 वाट का लोड बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। पीवी सपोर्ट और चीज होती है और लोड सपोर्ट और चीज होती है। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 4200 वाट लोड को इजीली अपने ऊपर चला सकता है और 6200 वाट तक के सोलर पैनल्स को इजीली सपोर्ट कर लेता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 6200 वाट तक का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जो कि 120 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। प्राइमैक्स वीनस 4200 एक ऑन ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके साथ नेट मीटरिंग करके आप अपनी इजाफी सोलर की इलेक्ट्रिसिटी को वापडा को सेल कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ आप ग्रीन मीटर लगवा सकते हैं। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज और प्योर साइन वेव में आने वाला सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। बात कर लीजिए सोलर सेक्शन की, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके अंदर 6200 वाट तक का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया है, जिसकी इनपुट के ऊपर आप 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट डीसी तक इजीली दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। 60 वोल्ट की मिनिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज का मतलब ये है कि सुबह के टाइम जल्द से जल्द आपके जो सोलर इन्वर्टर है वो आपके सोलर पैनल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे उसे 60 वोल्ट्स पूरे हो जाएंगे। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप अपने दो 550 वाट या 450 वाट के सोलर पैनल को लगाकर इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं तब भी आप चला सकते हैं, क्योंकि दो सोलर पैनल्स के जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो तकरीबन 65 से 70 बनती है, जिस वजह से ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपके दो 550 वाट के सोलर पैनल्स के ऊपर भी इजीली चल जाएगा। 18 एम्पेयर तक आप मैक्सिमम इनपुट करंट दे सकते हैं पीवी के ऊपर। अगर इससे ज्यादा भी दे देते हैं मसला कोई नहीं है। हाँ, 18 एम्पेयर से ज्यादा आपका लोड नहीं चलना चाहिए। स्टार्टअप वोल्टेज रेंज 60 तो है, लेकिन अगर आप वापडा को फीडिंग करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम वोल्टेज रेंज तकरीबन 90 होने चाहिए। जब तक आपकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट नहीं होगी, वापडा को फीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। यानी कि अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है और आपने इसके हाइब्रिड मोड को ऑन किया हुआ है, तो जब तक आपके सोलर पैनल से 90 वोल्ट एमपीपीटी वोल्टेज रेंज पूरे नहीं हो जाएंगे, तब तक ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर फीडिंग नहीं करने वाला। और ये भी बहुत कम नंबर है बाकी इन्वर्टर्स के मुकाबले में, क्योंकि बाकी इन्वर्टर्स जो है वो तकरीबन 120 वोल्ट या 150 वोल्ट के ऊपर जाकर वापडा को फीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है। डुअल पीवी इनपुट तो नहीं है, डुअल आउटपुट इसके अंदर दी गई है। एक है मेन लोड और एक है सेकंड लोड। मेन लोड के ऊपर आप मुकम्मल 4200 वाट तक का लोड इजीली डाल सकते हैं और सेकेंडरी लोड के ऊपर आप तकरीबन 1400 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अब ये जो सेकंड आउटपुट है ये स्मार्ट आउटपुट के तौर के ऊपर काम करती है, यानी कि आपका इन्वर्टर जब यूपीएस मोड के ऊपर होगा, यूपीएस मतलब रात के टाइम जब लाइट चली जाएगी, आपका इन्वर्टर बैटरीज के ऊपर होगा, तब ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करेगा, मेन लोड से जिसके ऊपर आपने हैवी लोड डाला होगा वो कट ऑफ कर देगा और जो आपके पंखे, लाइटें और जो भी लाइट लोड आपने इसके ऊपर डाला होगा दूसरी आउटपुट के ऊपर वो चलता रहेगा। अब इसकी सेटिंग करनी होती है और सेटिंग के अंदर इसे ऑन करना होता है। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका सेकेंडरी लोड काम नहीं करेगा और इसके ऊपर एक वोल्टेज रेंज सेट करनी होती है कि कितने वोल्ट्स के ऊपर आपकी बैटरी आ जाए कि आपका मेन लोड बंद हो जाए और सेकंड लोड चलता रहे। सोलर पैनल्स की बात कर लीजिए तो 550 वाट के सोलर पैनल्स कम से कम आप 2 लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप तकरीबन 10 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 450 वोल्ट है। तो अगर आप 550 वाट के 10 सोलर पैनल्स को सीरीज में लगाते हैं तो तकरीबन 400 से 450 वोल्ट बन जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 10 सोलर पैनल ही लगा सकते हैं। अगर आप 10 सोलर पैनल लगाते हैं 650 वाट के तो तकरीबन ये कोई 6500 वाट बन जाते हैं। तो आप 6500 वाट तक भी इसके ऊपर पीवी इनपुट दे सकते हैं। बैटरी सेक्शन की बात कर लीजिए तो इसके अंदर 120 एम्पेयर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जो कि 120 एम्पेयर के साथ आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है सोलर से। ये 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज आप लगा सकते हैं, या फिर लिथियम आयन बैटरी 24 वोल्ट की लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। नहीं लगाना चाहते तो ये बगैर बैटरी भी वर्क करता है, सोलर के ऊपर डायरेक्ट भी चल जाता है, जैसा कि वीडियो आपके सामने है कि इसे मैंने डायरेक्ट सोलर के ऊपर चलाकर दिखाया और लोड भी उसके ऊपर टेस्ट किया है। लोड टेस्टिंग की बात कर लीजिए तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर मैंने तकरीबन
सोलर और वापडा की शेयरिंग के साथ मेरे पास 3 सोलर पैनल से 550 वाट के, जो कि तकरीबन मैक्सिमम 1000 वाट प्रोड्यूस कर रहे थे। मौसम भी तकरीबन आजकल आपको पता है सर्दियों का चल रहा है, तो ज्यादातर 3 सोलर पैनल्स की जो आउटपुट है गर्मियों में मुझे 1200 वाट मिली है। 550 वाट के सोलर पैनल की बात कर रहा हूं, और ये टाइम जो है ना तकरीबन सर्दियों का चल रहा है, अक्टूबर का महीना है, तो तकरीबन मुझे कोई 1000 वाट के नियर अबाउट 3 सोलर पैनल से पावर मिल गई है। तो मैंने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन कोई 3 एसियां और बाकी 3-4 पंखे चलाकर देखे हैं, तो ये टोटल कोई 3000 वाट तक का लोड बनता है। और मुकम्मल वीडियो आपके सामने जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 3000 वाट तक का लोड इसके ऊपर चल रहा है, और तकरीबन ये कोई 80% के नियर अबाउट लोड बन रहा है। तो 80% का मतलब ये है कि इसके ऊपर 20% यानी कि 1000 वाट या 1200 वाट का लोड मजीद डालेंगे तो ये मुकम्मल 4200 वाट बन जाता है। अब यहाँ पर तमाम लोड वापडा की शेयरिंग के साथ चल रहा है। इसके साथ मैंने बैटरीज को भी अटैच किया हुआ है, तो बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं और लोड भी साथ में चल रहा है। इसके साथ मैंने वापडा को ग्रिड फीड भी करके देखा है, तो जो कि आपके सामने है। सेटिंग को ऑन करना पड़ता है जनाब, आप इसकी हाइब्रिड सेटिंग को ऑन करेंगे तो ये वापडा को फीड करना स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने 3 सोलर पैनल लगाए थे, 90 वोल्ट इसकी स्टार्टिंग है, और तकरीबन कोई जो ओपन सर्किट वोल्ट है सोलर पैनल्स के वो 130 बनते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन कोई 101, 103 बल्कि 110 वोल्ट तक भी सोलर पैनल्स के वोल्ट्स आ रहे हैं पावर के ऊपर। तो ये वापडा को इजीली फीड कर रहा है। बात कर लीजिए लोड की, तो इसके ऊपर आप 2 1.5 टन के इन्वर्टर एसी इजीली चला सकते हैं। अब ये एक 4200 वाट तक का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, और आपका एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी तकरीबन कोई 2200 वाट से स्टार्ट होता है। अब 2200 और 2202 का आप मिलाएं तकरीबन 4400 वाट बन जाते हैं। लेकिन ये चूंकि 4200 वाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, अब इसके ऊपर 2 एसी चलाने का तरीका ये है कि आप अपना एक इन्वर्टर एसी पहले चलाएंगे, जब उसके एम्पेयर ड्रॉप हो जाएंगे, पावर तकरीबन कोई 1500 वाट के ऊपर आ जाएगी, तब आप अपना दूसरा एसी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 एसी के साथ आप अपने 4 से 5 पंखे भी इजीली चला सकते हैं और लाइटें भी चला सकते हैं, एक इन्वर्टर फ्रिज भी चला सकते हैं। रही बात इस्त्री, ओवन और आपकी वॉशिंग मशीन की, तो एक 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के साथ आप ये मुकम्मल लोड इजीली चला सकते हैं। वाटर पंप चलाने के लिए आपको अपने दोनों एसी जो हैं वो बंद करना होंगे। बाकी आपका लोड जैसे कि पंखे, लाइटें और वॉशिंग मशीन या फ्रिज वो चलती रहे, तो अपना वाटर पंप इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं। यूनिट्स की बात कर लीजिए तो ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपको एक दिन में तकरीबन 16.8 यूनिट देने वाला है। अगर आप इसके साथ मुकम्मल कैपेसिटी के सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, यानी कि 6500 वाट तक के सोलर पैनल लगा लें, 6200 वाट तक के सोलर पैनल लगा लें, या फिर आप 6000 वाट तक के सोलर पैनल लगा लें, जितने भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसके ऊपर आप 4200 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, आपको 4200 वाट तक की आउटपुट देने वाला है। तो दिन में ये तकरीबन कोई 16.8 यूनिट बनते हैं, और महाना ये तकरीबन कोई 504 यूनिट बनते हैं। ये 504 यूनिट आपको महाना इजीली दे सकता है। अगर इसमें से आप तकरीबन आधे वापडा को फीड कर देते हैं, रात के टाइम ले लेते हैं, तो इतने यूनिट तक का जो आपका बिल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, आपको 0 बिल आने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए प्राइमैक्स वीनस 4200 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कम से कम होलसेल प्राइस की। मार्केट में इस जितने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की जो कीमत है तकरीबन कोई 1,70,000 1,80,000 रुपए चल रही है, लेकिन प्राइमैक्स सोलर एनर्जी आपको इंतहाई कम कीमत में अपना प्राइमैक्स वीनस 4200 सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 1,25,000 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, 1,25,000 रुपए में कोई भी कंपनी आपको 4200 वाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये प्राइमैक्स ही है जो कि सोलर पैनल्स की कीमतों के गिरने के साथ अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कीमतों को भी गिरा रहा है। तो आज ही ऑर्डर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी की सर्विस आपको दे दी जाएगी। याद रहे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के लिए दिया जाता है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल मालूमात लेनी है तो आपको तमाम मालूमात YouTube चैनल से ही मिलने वाली हैं। आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के लिए दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी टेक्निकल मालूमात नहीं दी जाती। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।